खुशखबरी मिली गई सबको। एग्जाम से रिलेटेड कितनी बड़ी खबर आई है, मिली या नहीं? चलो एक बार फिर सुन लेते हैं। लेटेस्ट न्यूज क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स की क्या है। बहुत ही अच्छी खबर आई है कोविड की कंडीशंस में स्पेशली। ये है हमारा सीबीएसई का नोटिफिकेशन और हमारे 10th और 12th के जो एग्जाम्स हैं वो हो गए हैं पोस्टपोन। इस नोटिफिकेशन को आप चेक कर सकते हो सीबीएसई की साइट पर और ये नोटिफिकेशन आपको बता रहा है एग्जाम्स पोस्टपोन 12th के हो गए हैं और 10th के कैंसिल हो गए हैं। तो 10th वाले बच्चे तो बहुत ही खुश हैं, खुशी से कूद रहे हैं। देखते हैं कि हुआ क्या था। आज 1 बजे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी सीबीएसई के ऑफिशियल्स के साथ भी और एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ भी। हम सब उसी पे नजर गड़ाए थे कि देखें क्या डिसीजन आता है और फाइनली अब डिसीजन आ गया। डिसीजन क्या आया है कि 10th के बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। खुशी से उछल रहे हैं सब पास। हाँ बिल्कुल, सब पास ही नहीं, सबके नंबर भी बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि जो रीसेंट अपडेट है उसमें के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं और जो पास होने का क्राइटेरिया है वो कोई एक क्राइटेरिया सीबीएसई निकाल कर कुछ दिनों में बता देगा। ये जो स्कीम है नंबर देने की, ये बहुत ही जल्द हम सबके सामने होगी। लेकिन ये भी एक क्लैरिफिकेशन आया है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि 10th के सभी बच्चे इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर पास होंगे। इंटरनल असेसमेंट में तो आप सभी के पूरे नंबर होंगे, तो इतने अच्छे नंबर से अब आप सब पास होने वाले हो। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे लगता है कि उसके एग्जाम में नंबर इस मार्किंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उतने अच्छे नहीं आए हैं, तो वो क्या करे? क्या वो उन्हीं नंबरों के साथ रहेगा? नहीं। अगर ऐसा है तो सीबीएसई उसको फिर से एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी देगा और वो बोर्ड का एग्जाम दे सकता है। कब? जब कोविड की सिचुएशंस थोड़ी नॉर्मल होंगी। तो नॉर्मल सिचुएशन होने पर जो बच्चे हैप्पी हैं वो तो अभी से ही शुरू कर दो अपनी 11th की पढ़ाई। 12th में सारे नंबर डबल लेकर आना। और जो लोग उदास है उन नंबरों से वो एग्जाम को दोबारा दे सकते हैं, उदास होने की जरूरत नहीं है। तो 11th के साथ साथ 12th भी पढ़ना शुरू कर दो, सॉरी 10th के साथ 11th की तैयारी भी शुरू कर दो। लेकिन 12th के बच्चों के लिए खुशखबरी तो है कोविड के टाइम्स में। आपको कोविड के दिनों में एग्जाम देने नहीं जाना, डर में एग्जाम नहीं देना। आपका जो 4 मई से एग्जाम शेड्यूल थे वो पोस्टपोन हो गए हैं। ये एग्जाम्स अब बाद में होंगे, लेकिन कब ये तो अभी नहीं पता। इसके लिए तो अभी इंतजार जारी है। कब तक इंतजार करना पड़ेगा? अब ये पता चलेगा 1 जून को। 1 जून को बोर्ड दोबारा से कंडीशंस को रिव्यू करेगा और अगर एग्जाम कराने लायक कंडीशंस हुई तो वो तब एग्जाम करवाएगा। तो अभी तो 1.5 महीने का इंतजार है। जैसे पीक पहले निकल गई थी, अब भी पीक खत्म हो जाएगी। हम सब अगर ध्यान रखेंगे, सेफ रहो, घर में रहो और कोविड नॉर्म्स का पालन करो तो फिर वो सही हो जाएगा और 1 जून के बाद आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। जो डिटेल्स होंगी वो 1 जून को आपके साथ शेयर हो जाएंगी। तो 1 जून तक अपने एग्जाम्स का वेट करो, लेकिन चिंता मत करो, उसके बाद भी आपको कम से कम 15 दिन मिलेंगे एग्जाम्स के। ये बिल्कुल मत सोचना कि आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। हो भी सकता है एग्जाम्स हो जाए, हो सकता है ना हो। गवर्नमेंट जब आईआईटी और जेईई के एग्जाम्स करवा सकती है, लॉ के एग्जाम्स करा सकती है, ये सारे एग्जाम्स हो सकते हैं, तो आपके 12th के एग्जाम्स भी हो सकता है हो ही जाएं। अपनी तैयारी करते रहिए और 1 जून को हम दोबारा से इन अपडेट्स के साथ मिलेंगे। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा मैं आपको बताती रहूंगी। इन अपडेट्स की चक्कर में पढ़ाई खत्म मत करो और बेटा बिल्कुल भी ध्यान रखो, इधर उधर की न्यूज पे मत जाओ। रोज ये खबर आती है एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, एग्जाम ये हो गए हैं, वो गए। जो भी न्यूज है या तो मैं आपको बताऊंगी या आप सीबीएसई की साइट पे जाओ और सारी अपडेट्स लेते रहो। 12th के बच्चों के लिए गुड लक, 10th के बच्चे प्रमोट होने के लिए very happy, all the best for your 11th. See you in the next video.